नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवती साहू आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं ब्यूटी एंड वेलनेस के अंतर्गत इकाई 1 सत्र 2 ब्यूटी थेरेपी सेवाओं के अंतर्गत पार्ट 2। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या जाना हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने जो सर्विसेज के बारे में जाना था वो था आपका मैनिक्योर, पेडिक्योर। ठीक है, मैनिक्योर क्या होता है, पेडिक्योर क्या होता है, वैक्सिंग क्या होता है। उसके बाद वैक्सिंग के भी प्रकार जाने थे कि स्ट्रेपलेस और स्ट्रेप वैक्सिंग क्या होती है। ठीक है, ब्लीच के बारे में जाना था, ब्लीच क्या है, उसमें एक्टिवेटर क्यों मिलाया जाता है, एक्टिवेटर का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने देखा था कि डेपिलेशन सर्विसेज जो होती हैं, थ्रेडिंग, वो क्या होता है और थ्रेडिंग के लिए क्या क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में अभी तक हमने स्टडी की। अब आज के सत्र में हम जानेंगे कि फेस क्लीनअप क्या है, मेकअप कैसे किया जाता है, मेकअप का क्या उपयोग है, उसके बाद बालों को बनाने का तरीका या जिसको हम हेयर डू बोलते हैं कि बालों को डिज़ाइन कैसे करेंगे, बालों को नया लुक कैसे देंगे उसके बारे में, और मेहंदी, हिना आर्ट के बारे में, और आखिरी में हम जानेंगे प्रायोगिक गतिविधियाँ, प्रायोगिक अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फेस क्लीनअप। क्लीनअप त्वचा की छिद्रों को बंद करने और त्वचा को सांस लेने की जगह देने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी स्किन में बहुत छिद्र होते हैं, तो उसको बंद करने के लिए, बहुत त्वचा को सांस देने के लिए, जगह देने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपकी जो स्किन है, स्किन में एयर कैसे जाए, एयर से मतलब कि ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो कैसे जाए। ठीक है, उसके लिए क्लीनअप किया जाता है। इससे मृत कोशिकाओं को हटाने और त्वचा से गहरी गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है। सफाई की प्रक्रिया में त्वचा को साफ किया जाता है, एक्सफोलिएंट किया जाता है और मॉइस्चराइज किया जाता है। अनक्लॉगिंग से छिद्रों को साफ किया जाता है और त्वचा को जिंक टेस्ट किया जाता है जिसमें सांस लेने के लिए जगह मिलती है। और फेस क्लीनअप करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फेस क्लीनअप करने के कौन कौन से लाभ होते हैं। चेहरे को एक स्वस्थ चमक प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको बोला जाता है जब आप फेस क्लीनअप करवाते हो, आप फेशियल करवाते हो तो एक अलग ही ग्लो आता है। ठीक है, तो वो उस ग्लो को प्रदान करने के लिए फेस क्लीनअप किया जाता है। प्रदूषण के कारण हानिकारक बैक्टीरिया, पसीना और अशुद्धियां को हटाकर त्वचा को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रदूषण के कारण कई प्रकार के बैक्टीरिया, पसीना, अशुद्धियां जो हमारे फेस पर डस्ट लग जाती है, इन सभी को त्वचा को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ठीक है, मुहासे और फुंसियां हट जाती हैं। आप जब रेगुलर सिटिंग करवाते हो, रेगुलर आप फेस क्लीनअप करते हो, ठीक है, तो आपके जो मुहासे हैं, फुंसियां हैं, वो हट जाते हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। चेहरे में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। जब भी आप किसी भी प्रकार का फेशियल करवाते हैं, किसी भी प्रकार का मसाज करवाते हो, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो स्किन होती है वो हेल्दी होती है। स्किन हेल्दी होने के साथ साथ जो आपकी बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करती है, प्रॉपर फंक्शन उसके वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फेस क्लीनअप।
फेस क्लीनअप में जैसे आपने देखा हो फेशियल्स होते हैं, उसमें कई प्रकार के फेशियल्स किए जाते हैं। फेशियल कई बार हम लोग देखते हैं, ब्लीच अभी हमने जो पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप हम लोग ब्लीच ही करते हैं। ब्लीच करने के बाद ही ये हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उसको ब्लीच करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फेस क्लीनअप करवाते हैं। फेस क्लीनअप में भी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना रहता है, आपको फेस को क्लीन करना रहता है, उसके ऊपर जो डस्ट जमी हुई है स्किन के ऊपर उसको रिमूव करना रहता है, उसको हटाना रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग एक दरदरा पदार्थ होता है, एक क्रीम फॉर्म में भी होता है, ड्राई फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आप स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रब के बाद आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के वो ओपन हो जाते हैं, तो उसको फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फिर क्रीम का यूज़ करते हैं। क्रीम क्या नरिश करती है आपके स्किन के लिए, जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उसको नरिशमेंट देने के लिए क्रीम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर आपको जेल का प्रयोग किया जाता है, किसी भी तरह का जेल हो सकता है। जेल के बाद आपके लिए फिर फेस पैक का यूज़ किया जाता है। फेस पैक एक प्रकार की एक लेयर होती है पूरी की पूरी, उस लेयर को आपके फेस पे लगाया जाता है और 15 से 20 मिनट्स और डिपेंड्स ऑन कि वो जैसे ही ड्राई होती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको रिमूव किया जाता है और वापस से एक आपको क्रीम का मसाज किया जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है आपकी क्रीम के फेस क्लीन के अंदर आती है। तो इसी को हम फेशियल भी कह सकते हैं, क्लींजिंग भी कह सकते हैं और क्लीनअप भी कहते ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेकअप की। मेकअप क्या है, मेकअप के बारे में जानते हैं। मेकअप क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाना अनिवार्य है और इसके कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। यह किसी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लगाने की एक प्रक्रिया है। मेकअप में आमतौर पर लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, मस्करा, फाउंडेशन, कोहल, लिप ग्लॉस, लिप बाम, कंसीलर, फेस पाउडर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये मेकअप की बेसिक्स किट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। फेस पाउडर आदि का इस्तेमाल करना आपने रेगुलर देखा होगा कि कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं मेकअप में, लाइक लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, आई शेडो, ये आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत होती है, ठीक है। टेलीविज़न, मीडिया और थिएटर सहित फिल्म और टीवी उद्योग को नियमित वेतन पर मेकअप कलाकारों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जो थिएटर्स होते हैं, डेली शोज़ होते हैं टीवीज़ के, ठीक है, यहाँ पर डेली बेसिस पर मेकअप आर्टिस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शोज़ होते हैं, जब शूटिंग्स होती है, वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन से किरदार को कौन सा लुक देना है, कौन सा मेकअप उसके ऊपर सूट होगा, कौन सा ड्रेसअप किया है तो उसके ऊपर कैसा मेकअप करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेकअप आर्टिस्ट सजेस्ट करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में अक्सर एक अच्छा अवसर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा पूरे की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एंड नंबर ऑफ मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितने भी लाइक मैरिज फंक्शंस हो गए, आपके फैशन शोज़ हो गए, यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि मेकअप के लाभ क्या क्या हैं। पहला प्रभाव, एक अनुकूल रूप से बनाने में मदद मिलती है। आपका जो फेस है, आपके जो स्किन है, उसको एक अनुकूल रूप देने के लिए आपको हेल्प होती है, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है। जब आप प्रॉपर मेकअप करते हो तो एक आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि यस आप अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम करती है, ठीक है, व्यक्तित्व का भी विकास होता है। त्वचा की खामियों और दोषों को छिपा दिया जाता है। अगर आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डैमेज स्किन है, कट है, कोई फुंसी है, तो इनको क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है। उसको छुपाने के बाद आपकी स्किन क्या स्मूथ हो जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका मेकअप फिर प्रॉपर लुक में नज़र आता है।
त्वचा को प्रदूषण से बचाव होता है। आपने देखा होगा जब मेकअप की कोई भी लेयर लगाई जाती है, अगर आपको किसी भी तरह का फाउंडेशन लगाया गया, किसी भी तरह की क्रीम लगाई गई, तो क्या होगा, जो भी सन रेज आएंगी या जो भी पॉल्यूशंस होगा वो सबसे पहले मेकअप पर आता है, फाउंडेशन को टच करता है। ठीक है, तो फाउंडेशन में कुछ ऐसे SPF होते हैं, सन प्रोटेक्शन चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर की जो इनर स्किन्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक मेकअप का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि पोल्यूशन से आपको बचाता है, मनचाहा व्यक्तित्व और लुक बनाता है। आपने देखा होगा कि एट प्रेजेंट में एन नंबर ऑफ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो 3D लुक देते हैं। 3D लुक में आपको एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेकअप किया हुआ कोई लड़का या लड़की है, या जिस लुक में उसको मेकअप किया गया एक्चुअल में वो है। ठीक है, कई बार देखा होगा लायन का, टाइगर का, किसी का भी एक लुक दे दिया जाता है पूरी तरह से। जब तक आप प्रॉपर नहीं उसको देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये 3D मेकअप में पूरा का पूरा लाइक मंकी या जो भी उसमें लुक दिया गया हो। ठीक है, तो वो प्रॉपर लुक उसमें नज़र आता है। मेकअप में एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि आप जब भी मेकअप करते हो, जैसे भी मेकअप करते हो, तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो, कौन सी ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हो, वो ब्रांड आपके फेस पे सूट एग्जैक्ट मतलब सूट होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो आपको एक हल्का सा पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग ब्लीच में करते हैं, या जिस तरह से हम लोग पैच टेस्ट करते हैं कि अगर हम फेशियल कर रहे हैं और आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि ये क्रीम शायद आपको पहले कभी आपने अगर फेशियल करवाया है और किसी भी तरह की एलर्जी हुई है, रैशेस हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा एक पैच टेस्ट भी करना चाहिए और 24 आवर्स के लिए उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ आपके ऊपर, आपके स्किन के ऊपर सूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मेकअप करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी नए आ रहे हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट ये आपको डिपेंड्स करता है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी ब्रांड को पिक करते हैं, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ख़ास तौर से जब हम लाइक कंसीलर का यूज़ कर रहे हैं, आई शेडो, आई लाइनर, काजल का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसीलिए बेटर है कि हम लोग प्रॉपर अच्छी ब्रांड का ही प्रोडक्ट का यूज़ करें। तो ये मेकअप में ध्यान रखने कुछ योग्य बातें हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बाल बनाने का तरीका, या जिसको हम बोलते हैं हेयर डू। क्या है हेयर डू, बाल बनाने के तरीके क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक हेयर डू या हेयर स्टाइल एक ऐसा तरीका है जिसमें बालों को स्टाइल किया जाता है। हेयर डू मतलब कि बाल बनाने का एक प्रकार का तरीका है जिसको हम हेयर डू कहते हैं। अगर किसी ने आपको बोल दिया है जिसको हम हेयर डिज़ाइन कहते हैं या हेयर स्टाइल कहते हैं, उसको हम लोग हेयर डू, एक टेक्निकल वर्ड्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें बालों को स्टाइल किया जाता है। यह व्यक्तिगत सौंदर्य और फैशन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच में लोकप्रिय है। आपने देखा होगा मेल फीमेल दोनों में हेयर डू करवाने का एक अलग ही चलन है। इसमें ये है कि जो मेल होते हैं वो अपना हेयर स्टाइल एक अलग लुक में रखते हैं, फीमेल अलग लुक में रखती हैं। ठीक है, सभी का जो हेयर स्टाइल है वो अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद एक हेयर स्टाइल को कंघे, ब्लो ड्रायर और सौंदर्य प्रसाधन जैसे हेयर जेल आदि का उपयोग से बालों को एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करके तैयार किया जाता है। खास तौर पर जब एक पेशे के रूप में इसका अभ्यास किया जाता है। हेयर स्टाइल में हेयर वेंट्स, क्लिप्स, पिन्स, वैरेट्स, टियारास इत्यादि का जैसे एसेसरीज को शामिल किया जाता है ताकि बालों को जगह पर रखकर उनकी दिखावट को सुंदर बनाया जा सके। आपने देखा होगा एन नंबर ऑफ हेयर स्टाइल्स आती हैं, एन नंबर ऑफ लोग इतनी लाइक फ्लावर वाली हेयर स्टाइल बनाएंगे, कितनी भी प्रकार की जो हेयर स्टाइल्स होती हैं, वन जो बनाते हैं, इन सभी में आपको हेयर बैंड्स की ज़रूरत होती है, हेयर क्लिप्स की ज़रूरत होती है, पिन्स की ज़रूरत होती है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपके हेयर्स को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
अब जब हम सभी चीज़ के लाभ देख रहे हैं, फेस क्लीनअप के क्या लाभ हैं, मेकअप के क्या लाभ हैं, तो हेयर डू के भी कुछ लाभ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बाल और चेहरे की दिखावट को बेहतर बनाता है। इस प्रकार व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये चीज़ सभी जगह आ रही है कि जब भी आप किसी भी तरह की अपनी पर्सनालिटी को निखारने का कोई काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग का कोई काम करोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक सेल्फ विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जैसे कि विभिन्न तरह की ये चोटियाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल सी हेयर स्टाइल को बनाया गया है, लेकिन इन सिंपल सी हेयर स्टाइल में भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ काम किया गया है, और साथ ही साथ इनमें जो डिज़ाइन डाला गया है बहुत ही सिंपल और इजी है, लेकिन फिर भी लुक वाइज वो बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे बन बनाते हैं तो बहुत सारे हेयर बन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन के बनाते हैं, तो उनको भी आपको देखना है कि उन्होंने किस स्टाइल में बनाया हुआ है, कैसे उस चीज़ को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ठीक है, क्या क्या यूज़ किया, उसमें पिन्स का यूज़ किया है, क्या कुछ स्टिकर्स का यूज़ किया जो हेयर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टियारास हैं, या किन किन चीज़ों का उसमें यूज़ किया गया है। आपने देखा होगा जब भी आप हेयर डू करवाते हो, किसी भी तरह की हेयर स्टाइल बनवाते हो, तो आपको हेयर जेल का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हेयर जेल कितनी क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो भी जेल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे हेयर जेल हो या कुछ भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कहीं ना कहीं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं मेहंदी। ठीक है, हिना आर्ट कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानते हैं, हिना आर्ट का क्या यूज़ है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यह पौधों से प्राप्त एक प्राकृतिक रंग का उपयोग करके हाथों और टांगों को सजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके हथेलियों में लगाते हैं, आपके पैरों में लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें डिज़ाइन के साथ साथ जो त्वचा पर मेहरून लाल रंग आता है, यह एक नेचुरल कलर है और इससे ठंडक का प्रभाव आता है। आपने देखा होगा कई बार लोग गर्मियों में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि एक ठंडक रहती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ठीक रहती है। ठीक है, मेहंदी किसी की त्वचा पर कुछ दिनों के लिए रहती है। यह ज़्यादातर विशेषतर अवसरों में ही लगाया जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मेहंदी का जो उपयोग किया जाता है, जो फंक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे शादी, त्यौहार, कोई धार्मिक समारोह हो गए, कोई किसी भी तरह का एनुअल फंक्शंस हो गया, फैशन शोज़ हो गए, यहाँ पर मेहंदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिना मेहंदी के पत्तों से बनाई जाती है। इसमें कंडीशनिंग गुण होते हैं और इसका उपयोग बालों को डाई करने के लिए भी किया जाता है। जो आपका मेहंदी है वो पत्तों से बनाई जाती है। नेचुरल आपका जो मेहंदी का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां रहती हैं उससे मेहंदी को तैयार किया जाता है, और इसमें कंडीशनिंग का भी गुण होता है। इसकी वजह से ही आपने देखा होगा कि मेहंदी का उपयोग बालों में भी किया जाता है। बालों को कलर करने के लिए भी मेहंदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हिना में आपने देखा होगा कई प्रकार, जो नेचुरल हिना होती है वो एक अलग रंग लाती है, उसका मैरून लाल रंग होता है। उसके बाद तो ये पार्ट हो गया हमारा हिना का, कि हिना को कैसे अप्लाई किया जाए। हिना लगाते टाइम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी स्किन में किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम हिना को अप्लाई करते हैं तो किसी के लिए रैशेस हो जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं रेड कलर के चकत्ते टाइप के। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हिना में किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया हो। ठीक है, ये आपका हो जाता है हिना। अब हम कुछ प्रायोगिक गतिविधियां हैं, प्रायोगिक गतिविधियों को देख लेते हैं। गतिविधि 1, ब्यूटी थेरेपिस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दर्शाते हुए एक कोलाज तैयार करें। ठीक है, अब आपको एक पूरा कोलाज बनाना है। उस कोलाज में क्या क्या लिखना है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। आवश्यक सामग्री क्या है, आपको चार्ट पेपर लेना है, ग्लू स्टिक लेना है, ब्यूटी मैगजीन्स लेनी है,
पेंसिल्स, इरेजर, स्केच पेन, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक कोलाज बनाना है। जो ब्यूटी थेरेपिस्ट सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसका पूरा एक कोलाज तैयार करना है। अब उसकी क्या प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। पत्रिकाओं में से एक ब्यूटी थेरेपिस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की तस्वीरें इकट्ठा करें, जैसे वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप, हेयर डू आदि। आपको ये सारी की सारी पिक्चर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है। उसके बाद क्या करना है, अब चित्रों का उपयोग करके एक कोलाज बनाएं। उसके बाद जैसे आपने मैनिक्योर की एक पिक्चर्स लगा दी, उस पर आपको पूरा लिखना है कि वो क्या दर्शा रहा है। उस पिक्चर्स में मैनिक्योर किया जा रहा है या पेडिक्योर किया जा रहा है। मैनिक्योर किया जा रहा है तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आपको देखनी है, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू उसमें मैनिक्योर किया जा रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि मैनिक्योर करते टाइम कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ किया जा रहा है, कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। कि अगर सपोज़ मैनिक्योर किया है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बाउल में आपके हाथ को भिगो के रखा, या आपको आपके जो क्यूटिकल्स क्रीम है उसको लगा के रखा है, या पेडिक्योर किया जा रहा है तो सबसे पहले पैरों को टब में भिगो के रखा है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपको देखनी है और उसी की पिक्चर्स को आपको इकट्ठा करना है और उसको एक चार्ट पेपर पे स्टिक करना है और उसके बारे में सारा चीज़ लिखना है। आपके द्वारा पहचानी गई प्रत्येक सेवाओं का एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अगर आपने मेकअप का लिखा है तो मेकअप का एक संक्षिप्त नोट लिखना है कि इस मेकअप में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ किया है और स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोडक्ट को यूज़ किया है आपने, ठीक है। ऐसा कि अगर आपको सबसे पहले हेयर, आपका जो फेस है, सपोज मेकअप के लिए फेस को क्लीन करना है, तो एक्चुअल आपने फर्स्ट स्टेप में फेस को क्लीन किया या नहीं किया, या डायरेक्टली आपने पाउडर को लगा दिया। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फेस को क्लीन अप करना है। देन अगर आपको मेकअप करना है तो आपको प्राइमर का यूज़ करना है। उसके बाद आप फाउंडेशन क्रीम्स का यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद आपके लिए पाउडर का यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उस चार्ट में आपको एक संक्षिप्त नोट लिखना है और इसे कक्षा के सामने पेश करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये पूरा चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, उसमें जो पिक्चर्स लगानी थी वो लगा दिए, एक संक्षिप्त में नोट लिखना था वो लिख दिया। उसके बाद में आपको कक्षा के सामने आपकी क्लासरूम में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी गतिविधि 1। इसी तरह से इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आपको उनको भी देखना है। कि जैसे पहला है, खालिस्तान ट्रीटमेंट से पैरों और पैरों के नेल की उपस्थिति में सुधार करने में मदद मिलता है। अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, थ्रेडिंग, हेयर स्टाइल, पेडिक्योर, ब्लीचिंग। अब ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा ट्रीटमेंट है जो आपको पैर और पैरों के जो नेल्स हैं उनको ट्रीटमेंट देता है या उनको सुधार करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा पेडिक्योर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, मैनिक्योर दिखावट में सुधार के लिए किया जाने वाला ट्रीटमेंट है। अब मैनिक्योर किससे रिलेटेड है, हाथों से, पैर से, पैर की उंगलियां या चेहरा। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए मैनिक्योर मतलब कि हाथों की देखभाल, तो ये आपके हाथों से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा, क्लीनअप त्वचा के बंद छिद्रों को खालिस्तान और त्वचा को सांस लेने की जगह देने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हमने जब क्लीनअप के बारे में पढ़ा हुआ था तो उसमें क्या था, क्लॉगिंग था, अनक्लॉगिंग था, ठीक है। तो छिद्रों को जब साफ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अनलॉगिंग कहते हैं। अनलॉगिंग से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि अनलॉगिंग से छिद्रों को साफ किया जाता है और त्वचा को डिंगजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद आपके कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, आपको उसको भी फिल करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको भी लिखना है। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कुछ समीक्षात्मक प्रश्न हैं आपके, विषय परक प्रश्न कि पेडिक्योर और मैनिक्योर में क्या अंतर है। आपको इसको लिखना है कि पेडिक्योर और मैनिक्योर के बीच में क्या अंतर है या दोनों में क्या क्या
दोनों के अलग अलग क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वैक्सिंग का उद्देश्य क्या है, वैक्स क्यों किया जाता है, वैक्स करने का ऑब्जेक्ट क्या है, वैक्स करने के लाभ क्या क्या हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपको नोट डाउन करना है। इसी के साथ साथ में आपका सत्र 2 आज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सत्र में पढ़ेंगे सत्र 3, कार्य क्षेत्र तैयार करना और रख रखाव, कि जो आपका वर्क प्लेस है उसको कैसे रेडी करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सत्र में पढ़ाई करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।